स्पीकिंग में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्ड तो बनने लगा, नो डाउट वर्ड हजारों की संख्या में अब बनेगा, क्योंकि जो एक्शन वर्ब हम बता रहे थे वो तो हजारों की संख्या में एक्शन वर्ब है, लाखों की संख्या में एक्शन वर्ब है ना। जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, गाना बजाना, मारना पीटना, चिल्लाना, ये तो हजारों हजार की संख्या में है। सबके पहले डू लगाओ, एक नया वर्ड बनाओ। समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब देखो, जैसे किसी से कहना हो कि कल जरूर आना, तो कल जरूर आना क्या कहेंगे बेटा, बताओ तो। पहले कहेंगे बेटा डू कम, मतलब जरूर आना। और कल तो कहेंगे टुमारो। इसका हिंदी हुआ कि कल जरूर आना, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या अपने से बड़े आदमी को कह सकते हैं क्या कि कल जरूर आना? क्या अपने से सीनियर ऑफिसर को कह सकते हैं कि कल जरूर आना? क्या मम्मी पापा को कह सकते हैं क्या कि कल जरूर आना? नहीं कह सकते ना। तो यहां पर एक वर्ड आपको याद रखना होगा बेटा, दैट इज कॉल्ड प्लीज। क्या याद रखना होगा? प्लीज। प्लीज का हिंदी होता है कृपया। क्या होता है? हाँ, प्लीज का हिंदी हो गया कृपया, ठीक है। इसका हिंदी हुआ कल जरूर आना। अगर इसी के पहले आपने यहां पर प्लीज लगा दिया, प्लीज मतलब कृपया कल जरूर आना, अब तो पापा को भी कह सकते हैं कि पापा प्लीज डू कम टुमारो, मम्मी प्लीज डू कम टुमारो। सर मान ले कि जहाँ पढ़ते हैं गुरुजी को अपने घर बुलाना हो अपने हैप्पी बर्थडे पर, है ना हमारे यहाँ, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है ना 17 नवंबर को, तो मान ले कि अपने गुरुजी को, अपने मैडम को आप अपने घर बुलाना चाहती हो, तो कहेंगे ना कि मैडम प्लीज डू कम ऑन 17 नवंबर ऑन माई बर्थडे सेलिब्रेशन। समझ में आ रही है? चलो, तो अब मेरे कहने का मतलब क्या होगा बेटा कि प्लीज का प्रयोग कर दो, चाहे छोटा हो या बड़ा, ठीक है। क्योंकि हमारा संस्कृति कहता है कि छोटों से मोहब्बत करो, बड़ों का आदर करो, और जो बराबरी में है उससे कंधा से कंधा मिलाकर चलो। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर बेटा भी बराबरी में आ जाए, कंधे से कंधा मिलाने लायक हो जाए, तो उसको दोस्त बना लेना चाहिए। समझ में आ रही है? तो माँ बेटी तो दोस्त बन जाती है, लेकिन बाप बेटा कभी दोस्त नहीं बन पाता है। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि हर बात बेटी जो है माँ से शेयर कर देती है, लेकिन बाप अगर हर बात जाकर अगर बेटा हर बात जाकर बाप से शेयर कर दे, तो बाप जूता निकालेगा, सारा जो है भूत उतार देगा। सही है गलत है? तो यही अंतर होता है एक माँ में एक बाप में, क्योंकि बाप बाप होता है और माँ माँ होती है ना। वेरी गुड। तो समझ में आ रहा है बेटा? अब हम तो कह सकते हैं ना ऐसे कि पापा, ठीक है, डू कम ऑन संडे। हाँ पापा संडे को जरूर आइएगा। अब आना नहीं, आइएगा, रेस्पेक्ट के साथ बोलिए, क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि बाप बाप होता है। बाप थोड़ा सा भी नजरें बंद कर दे तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, और बाप का जब तक हाथ सिर पर आपका रहेगा ना, तो दुनिया की हर चीज आपके कदमों में रहेगा। सही या गलत? तो बाप बाप होता है, लेकिन बाप का भी एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। अगर दादा का हाथ अगर आपके सिर पर है, तो दुनिया पूरा ब्रह्मांड की चीज आपके पास रहेगा। क्योंकि दादाजी का सबसे प्रिय परिवार का सदस्य कौन होता है? पोता पोती। सही या गलत? हाँ, तो याद रखना है। तो देखना है, पापा प्लीज डू कम ऑन टुमारो, सॉरी ऑन संडे, मतलब पापा संडे को जरूर आइएगा। मान लीजिए कि पापा कहीं ड्यूटी पर रहते हैं, कहीं जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, और आप हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है ना, और हॉस्टल में आप अपना बर्थडे मना रहे हैं संडे को, तो कहेंगे ना कि पापा, फोन लगाएंगे, कहेंगे पापा
प्लीज डू कम ऑन संडे। ठीक है, हाँ हाँ मम्मी कहेंगे, मम्मी प्लीज डू कम ऑन संडे। दादाजी प्लीज डू कम ऑन संडे। अरे इसको बदलते जाओ यार, ठीक है ना। हाँ किसको, ये तो से यहाँ इसको बदल सकते हो जब बुलाना चाहते हो, तो ये दिन बदल दो, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे सैटरडे फ्राइडे सैटरडे जो मन करे डाल लो। हम ऐसा थोड़े करें कि आप सिर्फ संडे को ही पापा को बुलाओ, क्या मंडे को पापा नहीं आएंगे? बोलो मम्मी, ऐसा थोड़े कि मंडे जो है पापा के लिए हॉलीडे है। चलो बेटा, और यहाँ जहाँ पापा कह रहे हैं यहाँ पापा को चेंज कर दो, मतलब पापा को नहीं चेंज करना है, पापा को नहीं चेंज करना है, ठीक है ना, वरना मम्मी से पीटे जाओगे। ठीक है, पापा को नहीं चेंज करना है, यहाँ वर्ड चेंज करना है। अब मम्मी कह देना, दादाजी कह देना, दादी कह देना, या अपने टीचर को बुलाना चाहते हो तो टीचर कह देना। संजीव सर मान लो कि हमको बुलाना चाहते हो अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो बोलो कि सर प्लीज डू कम ऑन संडे, या प्लीज डू कम ऑन 17th November because that is my birthday celebration। ओके, कोई दिक्कत समझ में आ रही है कि कैसे जो है बन रहा है? और रात में जरूर आना। लग रहा है कि डिनर कराने का विचार बन गया है, रात में आएंगे, है ना। तो रात में जरूर आना, क्या कहेंगे? हाँ, डू कम इन द नाइट, है ना। लेकिन ये किसको कहेंगे? अपने से छोटे से नहीं कहेंगे, अपने से बड़े को कहना होगा, तो क्या कहेंगे? हाँ, तब कह देंगे प्लीज डू, हाँ प्लीज डू कम इन द, हाँ प्लीज डू कम इन द नाइट, हाँ कृपया रात में जरूर आना। अब किसको बुला रहे हो तो उसका नाम भी तो रख सकते हो। मान लो कि हम मारिया को बुला रहे हैं तो लिख देंगे हाँ कि मारिया, मारिया प्लीज डू कम इन द नाइट, मारिया रात में जरूर आना, हाँ चुपके से मेरे रूम में आ जाना, तुम्हारे लिए आइसक्रीम ला कर रखे हैं, है ना मारिया, हाँ आइसक्रीम खा लेना, मेरे पास सो लेना। आप लोग इस तरह से सेंटेंस बनाओ यार, अपने ज़रूरत के मुताबिक बनाओ, क्योंकि मैं नारा लगाता हूँ कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। तो आप झुकेंगे, इतना अच्छा अच्छा जो है ट्रिक मिलेगा तो झुक ही नहीं सकते हैं, क्वाइटली इम्पॉसिबल। ओके चलिए, तो इस तरह के जो है बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। यहाँ जो मैं बोल रहा था कि यहाँ संडे को चेंज कर दो, तारीख आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, जैसे इन द नाइट आ गया, इन द मॉर्निंग आ जाएगा, सुबह में जरूर आना जी। किसी को ऑर्डर कर रहे हो तो कह देंगे डू कम इन द मॉर्निंग। आपने से बड़े आदमी को बुला रहे हैं तो प्लीज लगा देना कि प्लीज डू कम इन द मॉर्निंग। बट वैसे आदमी को बुला रहे हो जिसका नाम रखना चाहते हो तो नाम रखकर बुला देना। रितिका प्लीज डू कम टुमारो मॉर्निंग, राइट। या कहेंगे रितिका प्लीज डू कम इन द मॉर्निंग, हाँ रितिका सुबह में जरूर आइएगा। समझ रही है ना? हवेली में आ जाना, डायलॉग सुना है लो? एक मूवी आई थी अजय देवगन की, हाँ किसकी मूवी है? अजय देवगन की, और मूवी का नाम था दिलवाले, रवीना टंडन और अजय देवगन का। उसमें एक खलनायक होता है, क्या होता है? खलनायक होता है, और एक खलनायक मतलब वो सिर्फ खलनायक नहीं है, नेता भी है। और उसमें पुलिस होता है सुनील शेट्टी। तो सुनील शेट्टी वहाँ पर रहता है जहाँ पर फंक्शन पार्टी हो रहा होता है, ठीक है। तो जो गुंडा रहता है, खलनायक होता है, वो सुनील शेट्टी को कहता है कि हवेली पर आ जाना। कहाँ जाना? हवेली पर आ जाना। तो कहता है तेरे हवेली पर क्या करने आ जाएंगे? हवेली पर तेरे क्या है? तो तेरे जैसे बहुत आते हैं, तू भी आ जाना, मतलब तुम्हारे जैसे बहुत सारे पुलिस आते हैं, तू भी आ जाना। तब तक लगाता है एक थप्पड़ खींचकर, किसको? खलनायक को। तो मूवी वहीं से जो है टर्निंग पॉइंट ले लेती है, ठीक है ना। तो मैं मूवी का डायलॉग डिलीवर करने के लिए नहीं आया हूं बेटा, बट हवेली पर आ जाना,
नहीं, हवेली पर जरूर आ जाना, तब ना डू का लगाएंगे वहां पर, हवेली पर आ जाना, कम लगाएंगे और हवेली का अंग्रेजी लिखेंगे, जो भी हवेली का अंग्रेजी होता होगा, ठीक है। लेकिन जब जरूर आ जाना तब क्या कहेंगे? पैलेस कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? पैलेस। पैलेस माने होता है महल, और महले को तो हवेली कहते हैं। तो क्या कहेंगे? डू कम एट पैलेस। समझ में आ रही है? स्कूल पर जरूर आना। हाँ, स्कूल पर जरूर आना। तो क्या कहेंगे? बोलो जल्दी। हाँ, स्कूल पर जरूर आना। तो कहेंगे डू कम एट स्कूल। स्कूल पर जरूर आना। तो किसी छोटे को कह रहे हैं ना, ऑर्डर दे रहे हैं ना, अब अपने से बड़े को कह रहे हैं तो इसमें प्लीज लगा दो। हाँ, क्या होगा? हाँ हाँ, प्लीज डू कम एट स्कूल। अब आ गया कि स्कूल पर जरूर आइएगा। अब रेस्पेक्ट के साथ बोल रहे हैं, अपने से बड़े को किसी को कह रहे हैं। बट अगर नाम रखना होगा, जैसे मान लें कि हमने रख दिया क्या, रितिका, कहेंगे रितिका प्लीज डू कम एट स्कूल। हाँ, रितिका स्कूल पर जरूर आइएगा, ठीक है। टाइम देना चाहते हैं तो यहाँ टाइम भी दे देंगे, कितने बजे हम बुला रहे हैं, 10 बजे 11 बजे, तो कहेंगे एट 10 o'clock, हाँ एट 7 o'clock, एट 9 o'clock। समझ में आ रही है ना? किस तरह का सेंटेंस आपकी आवश्यकता है, दिस ऑल डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, राइट। मैं तो सिर्फ रास्ते बतला रहा हूँ, चलना आपका काम है, सही ना? क्या कोई माँ बाप बोलता है कि बेटा गुंडा बन जाओ, जाकर बाहर झगड़ा कर लो, लड़ाई कर लो? दादाजी बोलते हैं, दादी बोलती है, मम्मी पापा बोलते हैं, या टीचर गुरु बोलते हैं, कोई बोलता है? नहीं बोलता। फिर भी आप लोग जाकर लड़ाई झगड़ा बाहर करते होंगे कि नहीं? मार्केट में जाते होंगे तो बार्गेनिंग दुकानदार से करती होंगे कि नहीं? बोलो। जाके किसी पर कमेंट पास करते होंगे कि नहीं? सब करते होंगे, हमारे सामने आप लोग छिपा रहे हैं। बट कोई माँ बाप नहीं सिखाता है, फिर भी हम लोग करते हैं ना। अच्छा चलो, गाली देना हम लोग जानते हैं, किसी को देते नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ जाती है तो हम लोग मानते भी तो नहीं है। अब मान लो कि कोई हमको पटक पटक कर मारे, 2-4 गो लड़का मिलकर हमको पटक पटक कर मारे, तो क्या हम गाली भी नहीं देंगे? तो नहीं 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 बेटा, देखो अंदर का जो गुस्सा होता है ना, वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, ठीक है ना? वो गुस्सा आया है तो आपको मार रहा है, आप कमजोर हैं, ठीक है, मार नहीं सकते, तो क्या करेंगे? मुंह जुबान से गाली देकर गुस्सा शांत करेंगे अपना। अगर मुंह भी बंद कर दिया तो अंदर एक किच करेंगे, बट गुस्से को निकालने का प्रयास जरूर करेंगे बेटा। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.